गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा सीए इंटर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई पार्ट हो चुके हैं। लास्ट पार्ट बेटा हमने प्रॉक्सी का कंप्लीट किया था। प्रॉक्सी से अब आगे हम चल पड़े हैं स्टडी मैट पेज नंबर 7.34 7.34। सर आज की वीडियो में हम काम क्या करने वाले हैं बेटा, हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे वोटिंग क्या होती है। वोटिंग को बल्कि हम एक वीडियो में ना करके 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड कैसी होती है, वोटिंग बाय पोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है और पोस्टल बैलेट क्या होता है। बिल्कुल डीप में जाके बेटा हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम वोटिंग में इश्यू नहीं आएगा। तो एक बार पढ़ते हैं वोटिंग में क्या। सबसे पहले बुनियादी सवाल उठाते हैं, वोटिंग करते क्यों हैं बेटा। सहमति का पता लगाने के लिए, कंसेंसस पे पहुंचने के लिए, कोई रेजोल्यूशन अगर पास होना है, कोई डिसीजन अगर लिया जाना है तो बेटा एक जनरल रूल है कि मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है। जैसे 100 बंदे खड़े हैं और 90 बोलते हैं कंपनी में काम 8 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए और 10 बंदे बोलते हैं नहीं जी कंपनी में काम सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, मेजॉरिटी की सुनी जाती है। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसमें मेजॉरिटी जो बोलती है, ये कैसे पता लगेगा वो क्या बोली है, वो मीटिंग के द्वारा पता लगता है। मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसमें वोटिंग करवाई जाती है। बोलिए भाई आप इस चीज़ के फेवर में हैं या फेवर में नहीं है, मतलब अगेंस्ट में है। फेवर वाले एक साइड इकट्ठे कर ली जाते हैं, फिर अगेंस्ट के एक साइड इकट्ठे कर लेते हैं, फिर सभी को काउंट कर लेते हैं। अगर फेवर के बंदे ज़्यादा होते हैं तो उनकी बात मान ली जाती है और अगेंस्ट के बंदे बेटा कम होते हैं तो फिर उनकी रह जाती है, उनकी बात नहीं मानी जाती है। तो वोटिंग क्यों की जाती है पता लगे। कोई पूछे आपसे एक लाइन के अंदर वोटिंग क्यों की जाती है, टू आइडेंटिफाई द कंसेंसस, सहमति का पता लगाने के लिए वोटिंग की जाती है। कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती हैं, तर्क वितर्क होते हैं, बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, डिसीजंस पास होते हैं, उसके बाद वोटिंग करवा के लोगों की राय ली जाती है। जैसे मोदी ने अब लॉकडाउन किया था तो उसने पूछा सभी राज्य सरकारों से, सभी सरपंचों से आपका क्या फेवर है। मेजॉरिटी जहां से जिस भी राज्य सरकार ने कहा लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, फिर सभी के वोट काउंट किए जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। और होना भी यही चाहिए। जब हम किसी से भी नहीं पूछते सीधा अप्रोच लगा देते हैं, उसको तानाशाही बोलते हैं। तानाशाही समझते हैं, बिना पूछे। बेटा हमारे यहाँ सरकार चुनी जाती है तो आपको पता है वोटिंग होती है। वोटिंग का क्या मतलब है, जो लोग जैसी चाहते हैं अपनी पसंद की सरकार चुन लें। सर किसी ने वोट दी कांग्रेस को, किसी ने वोट दी बीजेपी को, अब जीतेगा कौन, जिसकी वोट ज़्यादा होंगी, जहाँ कंसेंसस ज़्यादा होगा, जो लोगों की प्रिय ज़्यादा होगा वो बंदा जीत जाएगा। तो ये नॉर्मल वोटिंग जो होती है डिट्टो यही वोटिंग होती है हमारे यहाँ भी, बस इसको नाम दिया गया है। इसके 4 टाइप बना दिए गए कंपनी एक्ट के अंदर, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और फोर्थ है पुराने जमाने में चलता था पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग करना। चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं बेटा क्या है वोटिंग। ये जो आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द मीटिंग टेक प्लेस विद एन एजेंडा और से द डिसीजन टू बी टेकन बाय द कंपनी। फिर वो क्रूशियल पूछा जाता है कौन फेयर में कौन फलाना, तो ये चीज़ नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं बेटा क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। 4 टाइप की मीटिंग, सेक्शन 106 से लेके 110 तक, 106 से 110 टोटल सेक्शंस आपके वोटिंग के लिए हैं। 106 है वोटिंग राइट पे लगाम कब लगा दी जाएगी, कब आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं कह सकता हूँ बेटा, ये इसको पेपर में पूछा जा सकता है केस स्टडी बना के, कब आपके पास वोटिंग राइट है और आपको वोट नहीं डालने देंगे। सेक्शन 106। 107 बात करेगा शो ऑफ हैंड की, 108 बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, 109 बात करेगा वोटिंग बाय पोल और 110 बात करेगा बेटा पोस्टल बैलेट की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 106, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। ऐसा क्या हो गया, सोच के देखो कि आपको वोट डालने से रोक दिया गया, बाकी लोग वोट डाल रहे हैं पर आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। इट मीन्स मैं आपको बता दूं बेटा एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो एक्ट से भी ज़्यादा पावर रखता है। इट मीन्स ये सेक्शन पूरे एक्ट को ओवररूल करके चलता है और ये सेक्शन बोलता है जो बात आर्टिकल्स में लिखी जाएगी वो मानी जाएगी, न कि वो बात मानी जाएगी जो एक्ट में लिखी जाएगी। सर समझे नहीं, आर्टिकल्स को यहाँ सुप्रीम दर्जा दिया गया है, उनको ज़्यादा पावर दी गई है। अगर किसी कंपनी ने आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया जिस बंदे ने हमारी कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रखी, हमारी बेटा कॉल का पता होगा ना आपको, जब कोई शेयर लिया जाता है तो जैसे 10 रुपये का शेयर है,
फिर कुछ एप्लीकेशन पे पैसा आता है, फिर कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे। जी सर। तो कुछ बंदों ने अपनी पूरी पेमेंट कर दी होती है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे होते, जो लिचड टाइप के लोग होते हैं। कंपनी ने भी उनके लिए क्या डिसीजन ले लिया, आपने आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया अगर आप पैसे पूरे नहीं देंगे जो आपसे मंगवा लिया गया है तो फिर हम आपको वोट भी नहीं डालने देंगे। ये है बेटा रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। चलिए तो बहुत आसान है, बस इसमें एक खास बात एक है, इसके अलावा इस धरती पे और कोई ग्राउंड नहीं है बेटा जिसमें शेयर होल्डर को वोट डालने से रोक दिया जाए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यही एकमात्र ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चीज ध्यान रखिएगा। जी सर। दिस सेक्शन, अब बोल्डली जो लिख रखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़े बेटा। दिस सेक्शन ओवररूल द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरे एक्ट को ओवररूल करके चलता है और प्रोवाइड कराता है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में प्रोवाइड कर दिया नो मेंबर शैल एक्सरसाइज, हम किसी को वोटिंग राइट नहीं डालने देंगे, इन ऑन विच एनी अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम हिज कॉल, जिसने अपनी कॉल का पैसा ड्यू था पर उसको पे नहीं किया, उसको हम वोट अब डालने नहीं देंगे। जी सर। सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बोलता है, ये सजेस्ट करता है एक्ट का सेक्शन, कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट ऑन अदर ग्राउंड एक्सेप्ट द ग्राउंड मेंशन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बोलता है अगर आपके पैसे नहीं आ रखे तो वोट डालने से रोक सकते हैं, वो नहाया हुआ नहीं है, उसको तरीका नहीं आता, वो अनपढ़ है, उसको ये है, फलाना है, ढिमका है, ये कोई राइट नहीं, ये ग्राउंड नहीं चलेंगे। एक ही ग्राउंड पे वोट डालने से रोका जा सकता है कि उसने पैसे नहीं दे रखे हो। थर्ड पॉइंट, ऑन ए पोल टेकन एट ए मीटिंग ऑफ कंपनी ए मेंबर एंटाइटल टू मोर देन, बेटा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में आप एक ही वोट डाल सकते हैं, क्योंकि हाथ एक ही तो होता है, एक ही हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, 20 वोट आप थोड़ी नहीं डाल सकते हैं। जी सर। और वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, जो आपकी शेयर होल्डिंग होती है कंपनी के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको वोट परसेंटेज मिलता है। मैं 25% शेयर होल्ड करता हूं कंपनी के अंदर तो मेरे पास 25% वोटिंग राइट आ गया। जी सर। अगर आपके पास जैसे वोटिंग बाय पोल के अंदर ज़्यादा राइट है वोट करने का, तो ये कहाँ लिख रखा है कि आप मान लो बेटा, मैं बड़ा लोकल एग्जांपल लेके चलता हूँ, एमएलए के इलेक्शन में हो सकता है हम बीजेपी को वोट दें, एमपी के इलेक्शन में हो सकता है हम कांग्रेस को वोट दें, पीएम के इलेक्शन में हो सकता है हम किसी और को वोट दें, सीएम के इलेक्शन में हो सकता है हम किसी और को वोट दें, सरपंच के इलेक्शन में हो सकता है हम किसी और को वोट दें। सर समझे नहीं बेटा, मैं मेरे वोटिंग राइट को बदल बदल के यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने एक बार मेरा वोट बीजेपी को दे दिया तो जरूरी नहीं मैं सरपंच से लेकर पीएम तक हमेशा उसी को वोट करूंगा। यही बात यहाँ पे लिख रखी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा वोट डालने का अधिकार है तो नीड नॉट, थर्ड लाइन में नीड नॉट, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे वोट एक सेम वे में कास्ट करने के लिए बाध्य हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वोट बदल बदल के दे सकते हैं। जी सर। प्राइवेट कंपनी को अगर एक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू माफ करना चाहे तो सेक्शन से माफ कर सकता है, बट किया नहीं है। और नोट में नीचे बता रखा है कि आर्टिकल्स के अंदर अगर ये बात नहीं लिखी, अब प्लीज ध्यान सुनिए बेटा, अब केस स्टडी बता रहा हूं मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास मैंने शेयर ले रखा है, पार्टली पेड अप शेयर, कंपनी ने मेरे से पैसे मांगे और मैंने पैसे नहीं दिए। मीटिंग स्टार्ट थी, मीटिंग स्टार्ट होगी, मैं वोट डालने चला गया, अब मेरे को वोट डालने नहीं दे रहे। बोले क्यों? बोले जी आपने पैसे नहीं दे रखे। मैंने कहा दिखाओ आर्टिकल्स। उन्होंने आर्टिकल्स में प्रोविजन नहीं डाल रखा था। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स में बेटा ये प्रोविजन डाला हुआ होगा तो आपको वोट डालने से रोका जा सकता है। अगर आर्टिकल्स में चीज़ नहीं लिखी गई तो आपको वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर किसी के वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये बात आर्टिकल्स के अंदर मेंशन करनी रिटर्न के अंदर बखूबी जरूरी है। जी सर। एग्जाम्पल आगे बेटा फटाफट, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ वोटिंग बाय ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। ज्वाइंट शेयर होल्डर समझते हैं बेटा, दो बंदों ने मिलकर एक वोट ले लिया और वोट एक ही है उनके पास, सॉरी वोट ले लिया क्या बोल रहा हूँ, दो बंदों ने मिलकर बेटा एक शेयर ले लिया और अब मीटिंग में बारी आई, एक बंदा कह रहा है मैं इस बंदे को वोट दूंगा और दूसरा बोल रहा है मैं दूसरे बंदे को वोट दूंगा। अब उनके पास वोट डालने का राइट एक है, एक शेयर है उनके पास, एक ही उनके पास वोट डालने का राइट है। मैं ये कह सकता हूँ, मान लो चलो बेटा ज्वाइंट शेयर होल्डर क्या होता है, उसमें जो शेयर होता है उसके ऊपर मालिकाना हक किसी एक बंदे का नहीं होता, एक से ज्यादा बंदों का होता है। तो सर जो वोट डालेंगे तो ये कहीं जरूरी नहीं लिख रखा, 99% तो बेटा ये क्या करते हैं लोग एक ही मतलब कंसेंट के साथ वोट डालते हैं। जब ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं तो इनकी जाहिर सी बात है इनमें कंसेंट भी होती है। लेकिन समस्या का बात है, केस का बात है, जब एक बोल रहा है मैं वोट किसी और को दूंगा और दूसरा बोल रहा है मैं वोट किसी और को दूंगा, उनके पास वोटिंग राइट एक ही है। सर इस टाइम पे किसकी बात मानी जाए? बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एज नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में पहले एंटर हो रखा है
उस बंदे का वोट काउंट किया जाएगा, न कि दूसरे का वोट काउंट किया जाएगा। वोट डाल सकता है एक ही बंदा, एक बोल रहा मैं यहां दूंगा, दूसरा बोल रहा मैं यहां दूंगा। अब किसकी माने भाई? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ गई? जी सर। तो सर अब इन दोनों में से किसका वोट काउंट किया जाएगा बेटा? उसका वोट काउंट किया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले लिखा गया है। सर जब कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, क्या उस टाइम शेयर होल्डर के पास, ज्वाइंट शेयर होल्डर के पास ये पावर होती है? क्या वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जी मेरा नाम पहले डाला जाए? इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। जिसका नाम पहले डाला जाएगा, हाँ हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपनी को कि जी हमारा नाम पहले डाल दिया जाए। तो इस तरीके से हम, एक सेकेंड, चाय बीच में आ गई थी मेरी, मैंने खत्म कर दी, आप भी चाय पी लीजिएगा। हम बात कर रहे थे बेटा ज्वाइंट शेयर होल्डर की, तब तक आपने शायद ये क्वेश्चन रीड भी कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है? कंसिडर ए सिचुएशन वेयर डायरेक्टर आर ऑल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कहता है अगर डायरेक्टर ने भी कंपनी के शेयर ले रखे हो तो क्या वो वोट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। डायरेक्टर होने या ना होने से शेयर होल्डर के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन में इसका आंसर था। चलिए बेटा आगे चलते हैं। पहला तरीका आ गया वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। सर ये है क्या मसला? बेटे ये बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका ना कोई था ना कोई है। इसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं होता। जितने बंदे बैठे हैं उसी में से हाथ खड़े करके अपने, भाई कौन कौन बंदा फीस लेके आया है, हाथ उठाओ। ये लेके आए हैं सर। हम क्लास में कई बार हाथ उठवाता था कि कौन कौन फीस लेके आया नहीं आया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्या आप वेद सोनी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठा। क्या आप हिमांशु को चेयरमैन बनाना चाहते हैं? सभी के हाथ उठ गए। तो बेटा जिसके लिए हाथ ज़्यादा उठेंगे, जिसके फेवर में लोग ज़्यादा हाथ उठेंगे, वही बंदा बन जाएगा। तो जब कोई पोल की डिमांड ना करे, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की डिमांड ना करे, जब पोस्टल बैलेट का केस ना हो, तो जब कुछ भी ना हो तो हमेशा को क्या एग्जिस्ट करता है? शो ऑफ हैंड से एग्जिस्ट करता है। ये सबसे सिंपल भी है और सबसे पुराना भी है। जी सर। ये देखो पहली लाइन में क्या लिख रखा है बेटा, मैं समझाता हूं। द जनरल मीनिंग सेट आउट बाय दिस सेक्शन इज दैट अनलेस द वोटिंग इज डिमांडेड बाय वे ऑफ पोल। जब तक कोई पोल की डिमांड ना कर ले, कोई परसेंटेज में वोटिंग जब तक नहीं चाहता, या कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की डिमांड ना करे, द वोटिंग शुड बी, तब तक वोटिंग चलती रहेगी। किससे? बाय शो ऑफ हैंड से। दूसरा, ये सेक्शन स्टेट दैट डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन द मिनट्स बुक शैल बी द। सर अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड करके कोई रेजोल्यूशन पास हो गया, क्या वो रेजोल्यूशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसकी भी उतनी ही मान्यता होती है बेटा जितनी वोटिंग बाय पोल की होती है, जितनी पोस्टल बैलेट की होती है, जितनी वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की होती है। तो अगर चेयरमैन ने कोई मीटिंग के अंदर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड का कोई रेजोल्यूशन पास करके, मीटिंग के बाद बेटा मिनट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मिनट्स। उस मिनट के अंदर समरी में वो चीज़ को रेजोल्यूशन अगर डाल दिया है तो ये एविडेंस है, था और हमेशा के लिए माना जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्ट, जो बात हमने पढ़ी उसको बेटा दोबारा से बोल रखा है। जब तक कोई डिमांड ना करे, जब तक यही तरीका चलता रहेगा। दूसरी लाइन भी डिट्टो, अगर चेयरमैन ने कोई रेजोल्यूशन पास करके उसको मीटिंग की समरी बना के मिनट्स में डाल दिया गया है तो एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है, बिल्कुल माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं था। अब मेन चीज़ देखिएगा, क्या एक इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर वोट डाल सकता है? क्या मैंने रिस्ट्रिक्शन में आपको ये बोला इंसॉल्वेंट नहीं डाल सकता? तो फिर अपने आप से कैसे प्रिजम्पशन आप ले रहे हैं? इसलिए ध्यान रखिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन जब हमने पढ़ी थी उसमें एक ही बात बोली थी, क्या? जिसने पैसे चुकता नहीं कर रखे हो कोल्स के, उसको रोका जा सकता है। कैन एन इंसॉल्वेंट, सर वो वोट के पैसे, सॉरी शेयर के पैसे दे चुका है बट वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो यार उसकी स्टेटस से तुम्हें क्या लेना देना है? तो अगर वो इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर है तो भी वोट डाल सकता है, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो मेंबर तो है ना, और मेंबर वोट डाल सकता है। तो बेटा ये जो डिस्कस किया हमने, ये कंप्लीट वोटिंग के बारे में कंप्लीट नहीं किया, बस वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड का जिक्र किया। वोटिंग का उद्देश्य क्या था, इसके 4 सेक्शन ध्यान रखिएगा, 106 से लेके 110 तक आपकी वोटिंग की सेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक ही पार्ट कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। वोटिंग बाय पोल एंड पोस्टल बैलेट में एक वीडियो के अंदर कवर करूंगा। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी ताकि बार बार इनको रिपीट करके देखा जा सके, जो प्रोविजंस हैं, थॉट्स हैं, वो दिमाग के अंदर हमारे यूं के यूं सेट हो जाए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।